जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस में वर्णित ये नवधा भक्ति यदि हम सब अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से घर में सुख समृद्धि और आनंद बढ़ाते हैं अपने। हम इस पर विश्वास तो करें। देखिए, ये भक्ति भगवान श्री राम जी माँ शबरी को दे रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम और आप भी इसको जाने और अपने जीवन में अपना करके घर परिवार की खुशियां बढ़ाएं। विश्वास करें इस पर। इसको करने के लिए हम सभी को चलना है कल्पनाओं में, माँ शबरी के आश्रम में। हाँ, कल्पना में चलिए ना। क्यों लगता है कि ये सब बकवास है? ऐसा नहीं है। जब हमें अपनी कल्पनाओं में तरह तरह की उल्टी सीधी बात वैसे भी दिन भर चलती रहती है, तो चलो किसी अच्छी जगह पर चलते हैं ना हम लोग। माता शबरी के आश्रम में, जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी हैं, वहीं पर हम और आप चलते हैं और सुनते हैं भगवान श्री राम के मुख से नवधा भक्ति जो मैया शबरी को बता रहे हैं। हम और आप भी उसको सुनते हैं और जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम सब लंबी गहरी सांसें लेते हैं और कल्पनाओं में उस जगह पर पहुंच चलते हैं। कल्पना एक हमारी ऐसी शक्ति है कि इससे हम तुरंत के तुरंत जहाँ चाहते वहाँ पहुँच जाते हैं। हम देख पा रहे हैं माता शबरी का आश्रम, वहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण सहित मैया शबरी को, और वहीं पर हम लोग भी पहुँच गए हैं। श्री राम जी बता रहे हैं अभी 4 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति में से 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग 5वीं भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भगवान श्री राम जी अपनी 5वीं भक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। एक ही प्रकार की भक्ति का हम नित्य पाठ करते हैं और इसमें से जो हमको सरल लगे चुनने का अवसर दिया है प्रभु श्री राम ने कि हम कुछ भी चुन लें। 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति भी यदि हमारे अंदर आ जाती है तो हम सब के लिए भगवान श्री राम जी ने कहा है कि 9 मह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में कोई भी एक भक्ति जिसके अंदर होगी, वह 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। माँ शबरी से कह रहे हैं, हे माँ, वो मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए, उनका प्रिय बनने के लिए इन 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति तो हम अपनाएं। तो 5वीं भक्ति में क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम जी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। इसे भगवान श्री राम जी बता रहे हैं। अब देखिए, हम लोग रामचरितमानस का पाठ तो नित्य करते हैं, भगवान श्री राम जी का नाम भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम हमेशा कहते रहते हैं भगवान की आराधना में कि आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप परमात्मा हैं, आप अनंत हैं। लेकिन अच्छा बताइए, हमारे परम पिता परमेश्वर इतने शक्तिशाली हैं, हम कैसे कमजोर हो गए? कब, कहाँ, कैसे? बस यही है कि हम रामचरितमानस से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। अरे वो तो भगवान श्री राम जी की कृपा है कि जो अभी तक हम लोगों के होठों पर बने हुए हैं। हाँ, होठों पर बने हुए हैं, अंतःकरण में नहीं हम जाने दे रहे हैं। अंदर तो हम ढूंढते रहते हैं, निरंतर रावण को ढूंढते रहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अपने में ही
जब हम किसी की कमियां देखते हैं तो मानो हम रावण को ढूंढ रहे हों, किसी की अच्छाइयां ढूंढते हैं तो राम को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम अपनों से प्रेम करते हैं, अपनों में गुण देखते हैं, वहीं पर हमको रामचंद्र जी दिखाई दे जाते हैं। इसके विपरीत जब हम व्यवहार करते हैं तो रावण के साथ में हो जाते हैं। हम लोग अब अपना विश्लेषण हम खुद ही कर लें कि हम कैसे हैं। आप सभी ये रामचरितमानस, भगवान श्री राम का नाम, इसमें आप किसी प्रकार के मनोरंजन मत ढूंढिए, गीत संगीत मत ढूंढिए। यहाँ पर बस आप स्वयं अपनी आंखों से इन चौपाइयों को पढ़िए, मुंह से आंखों से देखिए, मुंह से बोलिए, बोल करके खुद सुनिए और अपने पूरे घर की एक एक वस्तु को सुनाइए। ये सारी चीजें, इन सारी वस्तुओं को भी सुनना अच्छा लगता है रामचरितमानस का पाठ। ये नवधा भक्ति जब ये सब सुनते हैं ना तो सब पर सुनने का असर होता है। हम पर भी होता है, आप पर भी होता है, सब पर होता है। ऐसे ही सोचिए, कोई अच्छी चीज हम लोग सुनते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं तो हमारा मन आनंद से भर उठता है। और वहीं पर गलत चीजें सुनते हैं, गलत चीजें देखते हैं तो कैसा लगता है, अब इसको हम कहेंगे नहीं, आप खुद ही समझिए। तो इसलिए आप रामचरितमानस का पाठ नित्य अपने घर में पढ़िए, सुनिए, सुनाइए अपने आसपास की हर वस्तु को, आसपास के पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, यहाँ तक ये पंच तत्व जो हैं, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। वैसे तो पंच तत्व सर्वत्र यहीं पर हैं, और नहीं भी हैं तो उन्हीं से निर्मित ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर ये पंच तत्व से निर्मित है। ये जब पंच तत्व इसको सुनते हैं उनको भी अच्छा लगता है और वे हमारे शरीर में बनाते हैं संतुलन, हमें हर प्रकार की सुख शांति देते हैं। वे सब, ये सब करने के लिए आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप इस चैनल से जुड़िए और श्री रामचरितमानस का पाठ सुनिए, स्वयं करिए, अपने घर परिवार को सुखी और आनंदित बनाने के लिए। ठीक है, अगली भक्ति लेकर के यानी छठवीं मैं पुनः कल उपस्थित होंगी। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, भगवान श्री राम में विश्वास करिए और रामचरितमानस पढ़िए। इस कामना के साथ लेती हूँ मैं आज विदा। जय श्री राम जी की।